हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक प्यारा सा सवाल करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वो आपका जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैविटी वाला क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत फंसते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या हो मैं बताऊंगा, उसके बाद इसका एकदम डिटेल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। An infinitely long solid cylinder of radius r, एक infinitely long solid cylinder जिसका radius r है, has a uniform volume charge density ρ, ठीक है। It has a spherical cavity of radius r by 2 with the center on the axis of the cylinder। अच्छा, जो cavity जो बना है भैया spherical शेप का है, उसका जो सेंटर है उस सिलेंडर का एक्सिस के ऊपर। अच्छा, फिर क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, माने इस पॉइंट P पे which is at a distance 2r from the axis of the cylinder, सिलेंडर का एक्सिस से डिस्टेंस कितना 2r दूरी पे है, is given by the expression this 23 rho r by 16 k epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। द वैल्यू ऑफ k, मैंने k का वैल्यू पूछा। तो जब भी ऐसा सवाल आए भैया, अच्छा देखिए भैया क्या है यहाँ पर। सबसे पहले मैं बताता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर पहले सिलेंडर बना लिया, ठीक, ऐसे सिलेंडर बना लिया, ठीक है। यहाँ पर सिलेंडर बना लिया, ठीक है। यहाँ पर गोल से ऐसे बना लिया, ठीक है, जिसका रेडियस r/2 है। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट का वो 2r है। बोला इसके वजह से इसका चार्ज डेंसिटी ρ है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा प्रॉब्लम्स आए, सबसे पहले क्या कीजिए पता है आप, ये मान लीजिए कैविटी नहीं है, ठीक है, तो हमको कैविटी की वजह से चाहिए, ई कैविटी चाहिए, ठीक है, मतलब ई कैविटी की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल के वजह से निकालेंगे, ई सिलेंडर के वजह से निकालेंगे, ठीक है, माइनस ई ए कैविटी के वजह से, सॉरी मान लीजिए ई ऑफ फिगर, जो गिवन फिगर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सिलेंडर, मैंने भूल जाएंगे कि कैविटी पूरा सिलेंडर की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। अच्छा, माइनस इस छोटा सा जो स्फेरिकल बॉडी काट के निकाले उसके वजह से इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था उसको हटा देंगे तो मुझे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कैविटी की वजह से इस पी पॉइंट पे और इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे। इस कंसेप्ट समझ में। सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे कि कैविटी है ही नहीं, ठीक है। तो टोटल आपका इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से इस पी पॉइंट पे मुझे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है, वो निकाल के रख लेंगे अपना झोली में, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये जो भैया जो काट के निकाल रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे कितना बन रहा है उसको हटा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, वही होगा मेरा आंसर, ठीक। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं सिलेंडर की वजह से निकालता हूँ, ठीक है, सिलेंडर की वजह से, ठीक है। ये सिलेंडर आपका, ठीक है, यहाँ से कितना दूरी पे, 2r दूरी पे। तो सबसे पहले मुझे गॉसियन सरफेस बनाना होगा, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। इस पॉइंट के अबाउट मैं एक सिलेंडर बना लिया ऐसे, चलिए ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। और देखो ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भैया, इसका लेंथ मैंने क्या रखा, लेंथ L है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे 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 होगा, ठीक है। इस तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो तीन सरफेसेस सिलेंडर है ना भैया, ऐसे एक सरफेस ऊपर टॉप, एक बॉटम, एक कर्व सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फ्लक्स जो होगा फाई नेट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई नेट जो होगा भैया, मैं सरफेस को 1 देता हूँ, कर्व सरफेस को 1, मैंने टोटल जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है उसका नाम मैं 1 दे रहा हूँ, ऊपर वाला सरफेस को 2 और नीचे वाला सरफेस को 3। अच्छा, फाई नेट इक्वल टू मैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 लिखूंगा। अच्छा, φ2 और φ3 कैंसिल आउट हो जाए, क्यों, क्योंकि फाई का जो फॉर्मूला था भैया इंटीग्रेशन E डॉट डी। अच्छा, देखिए इसका जो है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तरफ है और एरिया वेक्टर जो ये आउटवर्ड्स होता है, आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ये ऐसे है, तो एंगल कितना है 90। तो ए वाला जो बनेगा, ए वाला सरफेस पे जो फ्लक्स निकल रहा होगा टॉप सरफेस से वो कितना होगा 0, तो मैं φ2 कर देता हूँ 0, क्योंकि थीटा का प्लस कितना है 90, तो cos 90 कितना था 0। अच्छा, फिर φ3 भी 0 होगा आपका, φ3 भी इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, ठीक है। देखिए ए नीचे वाला था, ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, चलो चेंज कर दो, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ थीटा क्या हो गया 90। तो ए सेकंड वाला सरफेस नहीं थर्ड वाला सरफेस जो लिए हैं ए वाला सरफेस से भी फ्लक्स कितना होगा 0, क्योंकि थीटा कितना है 90, cos 90 0 होता है। तो ए वाला और ए वाला टर्म को मैं हटा दूंगा, तो फाई नेट जो बचा भैया वो सिर्फ और सिर्फ क्या है φ1, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स
आपका कर्व सरफेस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस से जीरो। ठीक, अच्छा चलिए देखते हैं। अच्छा फाइव वन इस तरह देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर यहाँ पे देखिए डीए निकालेंगे, ए भी बाहर की तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर भी बाहर की तरफ, तो थीटा कितना हो रहा है, जीरो। समझिए, ये आपका सिलेंडर ऐसे 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 ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ पूरा एकदम निकला हुआ, और एरिया वेक्टर भी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो थीटा कितना, जीरो। फाइन इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, थीटा जीरो है। अच्छा ई डी ए cos जीरो वन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो एक्सिस से डिस्टेंस ए वाला डिस्टेंस और इधर वाला डिस्टेंस बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट आने वाला है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कांस्टेंट आने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो फाइनाइट इक्वल टू इतना आया। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनाइट इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, तो फाइनाइट ई बाहर आएगा और डी ए, डी का इंटीग्रेशन कितना होगा भैया, देखिए एक कर्व, एक ए वाला एरिया को ले रहे हैं ना हम लोग, कर्व सरफेस एरिया को ले रहे हैं ना। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का जो इसका लेंथ कितना भैया, एल है, और रेडियस कितना है, 2r है। इसका रेडियस कितना, 2r। मैं फिर से बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर बना दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा ऐसे था सिलेंडर छोटा सा, और इसके यहाँ पर एक बड़ा सा बनाया था ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया था ना सिलेंडर। ए वाला एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस था 2r था, और लेंथ मैंने कितना लिया था, l लिया था। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल होगा, डी डी जोड़ेंगे तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, e टू 2 पाई, रेडियस कितना होगा 2r इंटू एल। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 पाई r l इंटू e। अच्छा फाइनाइट, फाइनाइट इक्वल टू, तो पता भैया फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन। अच्छा ठीक भैया, ध्यान से देखिए, ए वाला मेरा गॉसियन सरफेस है, ए मेरा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जीएस गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर चार्ज कितना भैया, इसके अंदर इतना ही चार्ज है ना, चार्ज तो पूरा में है, उधर भी, लेकिन चार्ज इसके अंदर कितना है, इतना सिलेंडर है ना, इतना सिलेंडर के अंदर, मतलब ऐसे गॉसियन सरफेस बना हुआ, ऐसे करके फिर ऐसे करके, सिलेंडर तो पूरा ऊपर तक है, तो इतना तक ये होगा ना। ठीक है, तो एल लेंथ इसमें देखिए, ए वाला काट के मैं निकाला, इतना तक है, एल लेंथ वाला ही ना गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसका रेडियस कितना r है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितना रो। ठीक है, तो चार्ज होता है रो इक्वल टू क्या होता है, q बाय v होता है, तो q इक्वल टू कितना हो गया, रो इंटू v। इसके अंदर चार्ज कितना हो गया, q मैंने लिया, तो रो इंटू v होगा। ठीक है, तो फाइनाइट की जगह पे रो इंटू v बाय रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई r l इंटू e। अच्छा एक काम करते हैं, वॉल्यूम कितना होगा भैया इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होगा। ठीक है, तो रो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई आर एल इंटू ई। एडवांस का सवाल है, इसलिए मैं धीमे धीमे बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अब भैया जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहा है उसको तो इतना कुछ मालूम ही होगा, तभी तो एडवांस तक पहुंचा। ठीक है, उसको तो ये सब छोटे छोटे चीज आता हो रहा है, फिर भी मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा देखिए, आर आर कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो, आर यहाँ पर एक बचा, इधर सिर्फ 4 बचा हुआ, इधर आर बचा हुआ, तो रो आर ए 4 नीचे आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया, ई रो आर बाय 4 एप्सिलॉन। मैंने टोटल सिलेंडर की वजह से उस पॉइंट पी से मेरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस सिलेंडर की वजह से निकला है रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब जो भैया स्फेरिकल बॉडी जो हम लोग काट के निकाले हैं उसके वजह से ये जो है भैया स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, ये मेरा स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस r बाय 2 है, यहाँ से कितना सेंटर से इसका कितना दूरी है 2r पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी बना लेते हैं, यहाँ से 2r पे देख लेते हैं। अच्छा इसका चार्ज डेंसिटी भी वही होगा, इसका रेडियस r बाय 2 है। अच्छा तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस बना लूंगा जो स्फेरिकल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 कैसे मुझे तुम मिल गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, रेडियस बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इसी की तरफ होगा ना, डी एरिया वेक्टर भी जोड़ लेता है इसको। ठीक है, एरिया वेक्टर भी इसी की तरफ होगा, तो थीटा कितना आ गया भैया,
जीरो। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा कितना है? जीरो। तो यहाँ पर भी वही करूंगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बी ए कॉस जीरो, तो फाई पॉइंट पी है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, तो ई तो कांस्टेंट रहेगा, ई बाहर आ जाएगा, हो गया डी। तो डी जोड़ेंगे, इसका छोटा डी छोटा डी छोटा डी छोटा डी, तो कितना आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना का? 2 आ होगा, क्योंकि मैं गॉसियन सरफेस का यहाँ पर एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है, अंदर वाला का नहीं, गॉसियन सरफेस को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखिए, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई 2 आर का क्या होगा? स्क्वायर, तो पाई इक्वल टू ई इंटू यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर 16 पाई आर स्क्वायर, मेरा आया 5। अच्छा, 5 की जगह क्या लिखूंगा भैया? वही चीज मैं इधर हटा ले रहा हूँ। 5 की जगह क्या लिखूंगा? क्यू नेट बाय एप्सिलॉन इक्वल टू 16 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अच्छा, अब यहां से भी ई निकालेंगे, क्यू नेट तो मुझे चाहिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? इसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही चार्ज होगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसे निकालेंगे? रो इंटू जी करके मेरा क्यू निकलेगा, इसका वॉल्यूम पता है, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज पता चल जाएगा। अच्छा, चलिए देखते हैं, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन इक्वल टू 16 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अच्छा, क्यू रो इंटू वी बाय एप्सिलॉन इक्वल टू 16 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा भैया? एक छोटा सा जो कैविटी है इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम 4/3 पाई, आर कितना होगा? आर बाई टू का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बाय 8 हो गया, 4/3 4 4 टू 8, 4/3 आर क्यूब 8, इस काट दे, 4 टू 8, तो पाई आर क्यूब बाय 6, 3 टू 6, पाई आर क्यूब बाय 6 रख देते हैं भैया, पाई यहाँ पर रो इंटू पाई आर क्यूब बाय 6 नीचे आ जाएगा, 6 इंटू एप्सिलॉन। अच्छा, 16 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अच्छा, एक काम करते हैं, पाई पाई पे कैंसिल, आर 2 1 बचेगा, और तो चलेगा नहीं, ऊपर में सिर्फ रो आर बचा, ये 16 नीचे आ जाएगा, 16 इंटू 6 इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू ई। अच्छा, तो 16 इंटू 6 कर लेते हैं, 96 आएगा, 16 इंटू 6 कितना आएगा भाई? 96, 36 9, हाँ, रो आर बाय 96 एप्सिलॉन नॉट। एक इसके वजह से निकला, एक कैविटी की वजह से निकला, इसको क्या करना होगा? माइनस करना होगा, टोटल से क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तो पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ई पॉइंट पी ई डी टू सिलेंडर माइनस ई डी टू कैविटी। सिलेंडर की वजह से कितना निकला भैया था? रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, देख लेते हैं। हाँ, सिलेंडर की वजह से कितना निकलेगा? रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से कितना निकला? माइनस रो आर बाय 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक काम करते हैं, रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 माइनस 1/96। अच्छा, एलसीएम 96 ही आएगा भैया, 24 टाइम्स आए 1 बाय, तो 23 रो आर बाय 96 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दिया हुआ कितना यहाँ पर आपका? 23 रो आर बाय 16 के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस तरफ, ये जो मैंने लिखला 23 रो आर बाय 96 एप्सिलॉन नॉट, और दिया हुआ कितना पी पॉइंट पे? 23 रो आर बाय 16 के एप्सिलॉन नॉट, 16 के एप्सिलॉन। तो देखिए भैया नीचे में है कितना है? 96, तो के का वैल्यू कितना होगा कि ये 96 आ जाएगा, ठीक है। मिला लेते हैं, 96 इक्वल टू क्या कर लेते हैं? 16 के कर लेते हैं, ठीक है। तो के इक्वल टू 96 बाय 16, 16 6 जा 96, के इक्वल टू कितना आ गया? 6। के का वैल्यू आप 6 रखिए, कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो आंसर आया इसका निकल के का वैल्यू कितना है? 6 आया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अच्छे अच्छे सवाल बनाते रहिए, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यारा सा सवाल के साथ। धन्यवाद।